आज क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनसीईआरटी चैप्टर यहाँ से चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से बोलेंगे तो 7वां चैप्टर होता है। होता क्या है, पहले इसमें हम टॉपिक सब देखेंगे कि हाँ कि क्या सा पढ़ने वाले हैं। सो पहले हम पढ़ेंगे इसका परिभाषा, डेफिनेशन। फिर पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले से भी, मगर एक बार देख लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला। ये सारी बातें हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पास डेफिनेशन से। देखो जो नाम है इसका अपने पास, कि इसमें हम ये भी एक मैथ का ब्रांच है जिसमें हम किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं हमारे पास? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोलेंगे रे हम इसमें द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about location of a point, location of a point is called coordinate geometry। अब इसमें आ गया लोकेशन ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, पहले वो समझेंगे हम लोग। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, पहले इसको समझेंगे क्या होता है। सो इसको कहां समझेंगे हम लोग? इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, इन कार्टेशियन प्लेन। इन कार्टेशियन प्लेन। अब ये प्लेन क्या होता है? एक्स वाई वाला प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो हम ग्राफ बनाते थे ना अपने पास, एक्स और ये वाई, हाँ तो ये एक्स वाई जो होता है प्लेन में आता है, इसे कहते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। पहले तो ये समझ लेंगे हमारे पास ये हमारा जो है ये कार्टेशियन प्लेन है। इसके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं बहुत सारी बातें, एक बार हम रिपीट कर देते हैं ना। ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है, ये हमारा वाई होता है, ये हमारा वाई डैश होता है। ये बना कैसे है? मान लेते हैं कि ये हमारा अपने पास नंबर लाइन है। क्या है ये? नंबर लाइन। बीच में जीरो होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इधर हमारे पास -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। इसको पहले हम ज्यों का त्यों रखें तो हमारे पास ये जीरो हो गया। क्या होगा? 1 2 3 4। इधर कितना? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। अब इसी को क्या करेंगे हम यहाँ पर पिन अप करके इसको ना एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में चलता है घड़ी, ऐसे है ना, तो हम घुमाएंगे ऐसे, मगर कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पे घुमा देंगे। कॉपी पेस्ट समझते हो? कॉपी पेस्ट, कॉपी करने पे वहां से हटना ना है, कॉपी कर लेंगे और 90 डिग्री घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज पेस्ट कर देंगे। यही वाला बात क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा ना। तो ऐसे हो गया मान लीजिए, तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये 1 2 कहाँ जाएगा मेरे पास? प्लस में 1 2 3 ऊपर गया। ये माइनस वाला कहाँ चला जाएगा? नीचू। -1 -2 -3 -4, है ना। जो बना हमारे पास ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्लेन। ओके, कैसे कैसे बना बात में आ गया दोबारा। जहां पर ये जो अपने पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सोया हुआ है,
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये कैसा लाइन है अपने पास? हॉरिजॉन्टल लाइन। जो अपने पास वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया वर्टिकल लाइन। अब ये जो दो लाइन है अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका नाम होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन दिखाते हैं ओ से, इसे दिखाते हैं हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। अब इस तरह का जो बना है हमारे पास, चार सेक्टर में बट गया ना, चार हिस्सा में, चार कोना कह सकते हो। ये यहां से गिनते शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ। कोना का नाम रखा गया है क्वाड्रेंट। क्या नाम रखा गया है? इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे क्या कहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। इसे क्या कहेंगे हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट का साइन भी होता है अपना अपना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन अगर हम लिखना चाहेंगे तो पहले एक्स वाई में पहले एक्स आता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना हुआ है हमारे पास, ये एक्स से बना हुआ है, ये वाई से बना हुआ है ना, बना हुआ है ना, ये कोना देखते रहो। इधर वाला हमारा एक्स क्या है? प्लस में है। इधर वाला वाई क्या है हमारा? प्लस में है। तो पहले एक्स लिखना है फिर वाई लिखना है। तो एक्स का भी प्लस हुआ, वाई का भी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कितना हो गया? प्लस कॉमा प्लस। इसी तरह से बताइए कि हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या बनने वाला है साइन? पहले एक्स का बोलना है तब वाई का बोलना है। फिर इससे ये इससे बना हुआ ना, पहले एक्स का कितना हो गया? माइनस। ये क्या हो गया? इसका क्या हो जाएगा बताओ? माइनस माइनस। इसका क्या हो जाएगा हमारा? पहले एक्स था ना भाई, प्लस और माइनस। ये तो समझ में आ गया कि हाँ क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। अब अगर इसमें वैल्यू, हम कोई भी पॉइंट कहीं रख सकते हैं ना, यहाँ 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 कहीं रख सकते हैं ना, इस पर भी रख सकते हैं अपन, ये सब पॉइंट सब। अब हमको पॉइंट का जो लोकेशन होता है उस वैल्यू को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई के वैल्यू को हम कॉमा लगा के लिखे और स्मॉल ब्रैकेट में सेट कर दें तो सारा वैल्यू क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इसे मान लेते हैं हम लोग अपने पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट को दिखाते हैं हम एक्स वाई से। इसे दिखाते हैं हम लोग एक्स वाई से। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी, हम पी ले देखो पॉइंट कोई भी, तो ये हम जो दिखाएंगे ना अपने पास पी का कोऑर्डिनेट, तो एक्स का वैल्यू पहले लिखेंगे और वाई का वैल्यू पहले लिखेंगे हम लोग। जो एक्स का वैल्यू रहेगा ना उसका एक अपना नाम है, वाई का वैल्यू है उसका अपना नाम है। एक्स के वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा लिखते हैं एब्स किस्सा, है ना, ठीक। और वाई वाला को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। आई दोनों मिलाया क्या होता है? कोऑर्डिनेट। दोनों मिलाया क्या कहेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट। अगर हम तुमको इस बात को बोलें तो एग्जाम्पल में से आपका मामला क्लियर हो जाएगा। हम कई सारे पॉइंट दे रहे हैं और उसका दे रहे हैं कोऑर्डिनेट, आपको बताना पड़ेगा कि एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है। मतलब कि एब्सिसा कितना हुआ और ऑर्डिनेट कितना हुआ। हम बोल रहे हैं 5,2, दूसरा दे रहे हैं क्यू पॉइंट है -2, अपने पास 2, तीसरा दे रहे हैं कि अपने पास ए है जिसका वैल्यू -3, -2 है। चौथा वैल्यू तुम्हारे पास बी है जिसका वैल्यू तुम्हारे पास 3, -2 है। पांचवा ले लेते हैं हम लोग अपने पास सी जिसका वैल्यू 0,5 है। छठा ले लेते हैं अपने पास डी जिसका वैल्यू 5,0 है। इन सबों को बताना है कि अपने पास कि किसका क्या वैल्यू है, सो एब्सिसा, ऑर्डिनेट और किस क्वाड्रेंट में है। सो अगर हमको क्वाड्रेंट पूछे कि किस क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट सब, तो पहले साइन पता कर लेंगे, ठीक ना, तो हमको मालूम हो जाएगा। तो पहले हम पता करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। ओके, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वाड्रेंट का वैल्यू और अपने पास यहाँ लिखेंगे हम एब्सिसा, यहाँ लिखेंगे ऑर्डिनेट।
चलिए अब हम बारी बारी से काम करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट है ना ये सब हमारे पास। आइए सबसे पहले क्वाड्रेंट का डिसाइड करते हैं। पहला वाला का साइन, दूसरा का प्लस प्लस, कौन क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया अपने पास। माइनस प्लस तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अभी 0 और 5 हो गया ना। अब इसमें तो साइन मालूम नहीं पड़ा, 0 का कोई साइन नहीं होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। अगर 0 आ जाए ना तो 0 वाला को हम भूल जाएंगे, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, एक्स का कि वाई का, तो जिसका वैल्यू दिया रहेगा ना 0 छोड़ के, उसी एक्सिस पर होगा वो, कोना में नहीं होगा वो, ना ही कोना में, ना ये इसमें, ना इसमें, एक लाइन पे होगा, या तो एक्स वाला पे होगा या फिर वाई वाला पे होगा। 0 छोड़ के जो वैल्यू बचेगा उसी एक्सिस पर होगा। ये किस एक्सिस पे हो जाएगा बताओ, वाई एक्सिस पे। किस हो जाएगा बताओ, वाई एक्सिस पे, क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा ये। तो बताओ इसे यहाँ किस एक्सिस पर होगा ये, क्यों 0 भूल गए, जिसका वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हो गया ये, एक्स एक्सिस पर हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में बस। अब आते हैं एब्सिसा कितना होता है। एब्सिसा मतलब एक्स वाला वैल्यू, ओके। बताओ इसमें एब्सिसा का वैल्यू 5, ये -2 -3 3 0 और 5, और ये मतलब वाई का वैल्यू कितना कितना बताओ, 2 2 -2 -2 5 और 0। क्या इस सारा बात जो समझाएं अभी हम, इस तरह से अगर अलग से पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 नंबरी में पूछे या कुछ भी करे, आराम से कर सकते हैं अपन। अब अपने पास क्या होता है कि कभी कभी पॉइंट दिया रहता है, अब पॉइंट कहाँ पर है उसमें वो दिखाना होता है। उल्टा भी होता है, उसमें पॉइंट दिखाया रहेगा, बोलेगा वैल्यू लिखिए। तो हम लोग अभी चलेंगे अगला हिस्सा में, हम चलेंगे पॉइंट टू लोकेशन, और इसका अपने पास उल्टा भी चलेंगे हम लोग। अब देखिए मान के चलिए हमारे पास, ये हम दोबारा बना देते हैं आपको, क्योंकि वहां बनाएंगे तो कचरा हो जाएगा। एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, हम सबका वैल्यू लिख देते हैं अपने पास। डिस्टेंस सेम होना चाहिए अपने पास। तुम सब ग्राफ पे होता है मेन कहानी इसका, और अगर ये है तो इस माइनस में हो जाएगा ना, प्लस में। ठीक, ये हमारा क्या हो गया बताओ अपने पास, ओरिजिन। क्या हो गया, ओरिजिन। आइए हम चलते हैं, पहले अपने पास पॉइंट दिया रहेगा तब हम चलेंगे लोकेशन पर। चलिए पहला पॉइंट मान लेते हैं अपने पास, पिछला वाला उठाते हैं, है अपने पास कुछ भी ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेंगे हम 2 और 3 लिए, सुनते रहेंगे ध्यान से। किसका वैल्यू है ये, एक्स का, और ये प्लस में 2 है, एक्स का प्लस में 2 पे पहले जाओ, गए यहाँ। अब यहाँ से हमें बैठ के गोले चलाना है, या तो ऊपर चलाएंगे या फिर ये चलाएंगे हम लोग। डिसाइड करेगा ई, अगला चीज, अगला वाला प्लस में कि माइनस में है, तो ऊपर गोली चलाएंगे ना। तो यहां से गोली चलाए हम ऊपर की तरफ, सीधा एकदम से। हाँ, अब वाई के 3 में बैठो, गोली चलाओ, इसी को मारना है सीधा। तो जहां पे दोनों टकराएगा ना, वो पॉइंट हो गया हमारा अब P। कितना कितना वैल्यू रहे, एक्स का 2 और उसका 3। इस तरह से दिया रहेगा, आराम से निकाल सकते हैं अपन। दूसरा वैल्यू बताओ, Q का कह रहे हैं हमारे पास -3 और 2 कह रहे हैं, तो बोल कहाँ जाएगा रे, x के -3 पे बैठेंगे हम, गोली चलाएंगे। x के -3 यहाँ हो गया, गोली कहाँ चलाएंगे, ऊपर के नीचा। तो यहाँ से गोली चलाए हम, चला गया अपने पास ऊपर सीधा। अरे y है कितना 2 ना, यहाँ से गोली चलाएंगे, ये कटा हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा Q। वैल्यू लिख देंगे हम लोग, x का -3 और y का 2। इस तरह से किसी का भी रहेगा, आराम से निकाल सकते हैं अपन। एक लेते हैं जो हमारा एक्सिस पर होगा 100, मान लीजिए हमारे पास R पॉइंट है, इसका वैल्यू 0.0,5 है। अब 0 वाला वैल्यू आ गया, 0 को पहले भूल जाएंगे हम। बताओ तो किसका वैल्यू दिया हुआ है, y का 5 ना, प्लस में के माइनस में, तो y का प्लस में 5 बचा, वहीं बैठ जाओ, यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। यही पॉइंट हमारा R हो गया 0,5। इस तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक और पॉइंट दिया जाएगा A, हम कह रहे हैं हमारे पास कि 3 और कॉमा 0 दिया हुआ है, 0 भूल जाएंगे पहले, किसका वैल्यू 3 है,
x का +3, तो वहीं जाके बैठ जाना है। यही पॉइंट हमारा हो जाएगा ए। कितना हो गया 3,0। तो ये आपको पॉइंट दिया हुआ है तो लोकेशन पता कर लेते हैं हम लोग। उल्टा अगर आपको लोकेशन दिया रहा है तो पॉइंट पता कर सकते हैं। जैसे मान लो हम इसमें बना ही देते हैं पहले से। जैसे मान लो कि हम यहां बना रहे हैं, ये पॉइंट का नाम बी रख दीजिए। बोल तो बी का कितना होगा हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो एक्स का वैल्यू कितना, वाई का वैल्यू कितना। तो एक्स का निकालना है तो यहां से बैठ के एक्स पे गोली मारेंगे, कहां लगा -5 पे। और वाई का निकालना है तो वाई पे गोली मारेंगे -2 पे। निकल गया ना। अगर हम मानते हैं कि यहां पे वो पॉइंट रखते हैं हम लोग, इसका नाम लेते हैं सी। कितना कितना होगा, पहले x का कितना 4 -3। बताओ तो लोकेशन से पॉइंट भी निकाल सकते हैं अपन। 2 नवासी गए आप, पॉइंट से लोकेशन, लोकेशन से पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं आता अभी तक। ये हमारा होता है पहले वाला कहानी पढ़े हुए हैं सब हम लोग, जहाँ ग्राफ बनाते थे, जहाँ पे हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए थे हम ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका हम एग्जैक्ट पॉइंट निकालते थे अपने पास, सब पढ़े हुए हैं। अब जो आपका 10th वाला कहानी है वो शुरू होता है डिस्टेंस फार्मूला से। इससे होता शुरू अपने पास डिस्टेंस फार्मूला से। अब ये क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास निकालना होता है 2 पॉइंट के बीच का ना। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ये पॉइंट का नाम होती है ए, इसका नाम होती है बी। दूरी निकालना होता है, ये डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, इस दूरी को बोलते हैं हम लोग ए बी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ए और बी। अभी हम लोग पढ़े हैं कि पॉइंट का क्या होता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट होता है ना। एक्स का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू होता है। तो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे, अपने पास मान लेंगे एक्स वाई, इसको भी मानेंगे एक्स वाई। क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए हमको अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें लगा देंगे 1 1, इसमें लगा देंगे 2 और 2। ए का कितना है कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कितना है y2। अब इसका जो निकालना होता है डिस्टेंस ना, तो रूट अंडर में तुम यहां से वहां घटाओ चाहे यहां से यहां घटाओ, वहां पे डिपेंड करता है। हम यहां से यहां घटाते हैं तो पहले x x घटाएंगे हम, तो पहले यहां पकड़ेंगे तो बोल कितना होगा, यहां से अगर हम यहां आ रहे हैं तो पहले कितना होगा 2 माइनस में x1, x को x पे घटाएंगे हम लोग, I² लगा देंगे प्लस में। सेम कहानी y के साथ, y2 माइनस में ये स्क्वायर लगा दे। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। एग्जांपल देखिए, अब क्या डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट दिया हुआ है 2,3 एंड बी दिया हुआ है तो हमारे पास 1,-4। ए बी निकालिए, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो रूट अंडर में बी से आ जाओ ए पर। फॉर्मूला समझ में गया है ना, तो समझदारी के हिसाब से हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। बोलो रे, पहले x में से घटाएंगे ना, कितना 1 में से 2 गया ना, स्क्वायर प्लस -4 में से कितना आएगा 3, तो उसका स्क्वायर। सॉल्व करो कितना हो जाएगा रे, ये कितना होगा -1, ये कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। कितना आ गया, इसको तोड़ के बाहर निकालने वाला तो निकाल देंगे, तो ये 5√2 हो जाएगा ना। 25 देना पता नहीं होता है, 25 का 5 बाहर निकल गया, 2 फंस गया। बताओ आसान है निकालना, क्या निकालना है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 2 पॉइंट देगा, यहाँ से वहां घटाएंगे, स्क्वायर मारेंगे, जोड़ेंगे, रूट में डाल देंगे, हो गया आंसर। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको बहुत ही आसान है, आराम से निकल सकता है। इस वाले काम से आपका कहानी खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का। ओके, अब कुछ बातें इसमें ऐसी होती है, कुछ नोट है कि हमको निकालना होता है, सुनते रहो ध्यान से। अभी ये हम बताएं। ओके, अब हमारा कुछ प्रॉपर्टी सब होता है अपने पास कि हाँ स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, इस सब का, हाँ वो सब हमारा आएगा जब हम उस पर कर लेंगे काम। एक फार्मूला सीख गए, कौन फार्मूला सीखे आप बताइए अभी हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला। अगला हम इसमें पढ़ते हैं वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना, जो टॉपिक में ना लिखे थे हम, मगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना होता है, तब पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। अब बारी है कि हम बारी आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अब देखिए
जो चीज हम किए हैं ना अभी पॉइंट लेकर के ही काम करेंगे हम लोग। ट्रायंगल बना दिया अगर हम लोग तो क्या को कोना बनेगा, बताओ क्या को पॉइंट आ गया। इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तीनों का हम क्या करते हैं पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट का वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट, इसको 1 1 करेंगे, इसको 2 2, इसको 3 3, तो ये हो जाएगा x1, y1, ये कितना हो जाएगा x2, y2, ये x3, एरिया मतलब क्या होता है, जगह होता है ना, कितना जगह सिखाया है सो, ये हमको निकालना है। ध्यान सुनिएगा कैसे निकालना है इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल को शॉर्टकट में AR लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम लिख देंगे ABC। 1/2 करेंगे, अगर बड़का ब्रैकेट लगाएंगे, इधर लगाएंगे बड़का ब्रैकेट। सुनिए ध्यान से, आप शुरू कहां से करना है डिसाइड करना पड़ेगा आपको। हम चाहते हैं शुरू करेंगे A से, ठीक है ना, और हम ऐसे घूमेंगे, तुम कैसे भी घूम सकते हो, ऐसे भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला कितना है x का, वो यहां रखेंगे हम, ठीक, x1 लगा देंगे ब्रैकेट। ऐसे घूम रहे हैं तो x1 अगर यहां का लिए हैं तो अगला दोनों का y लेना है। अगला दोनों का y कितना कितना है, इस दोनों को घटा के लिखना है, y2 माइनस में y3। एक कहानी हो गया, प्लस लगाएंगे, यहां से कहानी शुरू किए थे, आगे बढ़ेंगे तो यहां पहुंचेंगे हम। अब सेम प्रोसेस करना है, किसको उठाना होता है, x को ना बाहर में, इस बार यहां पे कितना है x 2 है, ब्रैकेट में कहां लेंगे, इससे अगला वाला का y लेंगे ना, तो कितना कितना लेंगे बताओ, y3 माइनस में y1, y3 माइनस में y1, फिर पहुंच गए हो, काम खत्म हो गया, फिर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा हमें बताओ x3, और ब्रैकेट में क्या रखेंगे बताओ हमारे पास, y नहीं लेंगे, y1 और y2, y1 माइनस में y2। कोई दिक्कत समझने में कैसे किए सो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यही लॉजिक अप्लाई करेंगे हम लोग, हाँ, इन्हें कि फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं है हमको। अब देखिए एग्जांपल, 3 पॉइंट दिया रहेगा तुमको ऐसे करके, हाँ, 2 1 है, 3 4 है, -1 -2 है, ठीक है ना। तो इस तीनों को पहले क्या करेगा तुम, सजा लेगा फोटो में अपने मन से, नाम ताम नहीं दिया रहेगा तो हम नाम अपने पास ABC कर सकते हैं। बता कितना दिया हुआ है, 2 1 3 4 और -1 -2, हमको ये निकालना है ना। सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए, क्या लिखेंगे बताओ, एरिया ऑफ, नाम तो बना दिए हम, क्या करेंगे 1/2 बिग ब्रैकेट, शुरू कहां से करेंगे, यहां से करते हैं। पहले बताओ क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट लिखेंगे, बोल कितना कितना, 4 में से घटाएंगे -2 को, माइनस पहले से बैठा रहता कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4 + 2 नहीं हो जाएगा। अगला बोलो क्या होगा, एक कदम आगे बढ़ेंगे, यहां पहुंच जाएंगे, +3, बोलो क्या क्या होगा, -2 और -1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे हम लोग, -1 ना, तो -1 को लिखना हो तो ब्रैकेट में लिखना माइनस वाला को, बताओ रे अगला ब्रैकेट क्या होगा हमारे पास, 1 - 4, कोई दिक्कत समझने में आता। तो ये बोर्ड मास हो गया, सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, बोलो रे 4 2 6, पहले जोड़ेंगे ना, पता ना 12 से गुना कर देंगे, 4 2 6 दूना 12, बोलो ये कितना हो जाएगा, -2 माइनस से कितना हो गया, -3, -3 से गुना करेंगे +3 को तो कितना हो जाएगा -9। ये बोलो पहले के अंदर में कितना होगा रे, -3 ना, -3 गुना करेंगे -1 से, तो 2 का माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 गुना कितना हो जाएगा 3, तो +3 हो गया। ये बोर्ड मास चल रहा है ना। अब अंदर वाला को पहले सॉल्व कर लो, फिर ये प्लस में ना, तो 12 3 कितना हो गया, अब 15 में से 9 कितना गया, अब कर सकते हो ना इसको, 2 तिया कितना आंसर आ गया बताओ 3। क्योंकि एरिया निकाल रहा है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मगर दिया नहीं रहता इसमें यूनिट सब, हाँ, सेंटीमीटर मीटर, तो कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट, क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। शॉर्टकट में इसको लिखा रहता है ऐसे SQ डॉट अ यूनिट, क्या पढ़ेंगे इसको स्क्वायर यूनिट। बताओ दोनों फार्मूला हम बताएं, दोनों फार्मूला का एग्जांपल बताएं कि अप्लाई कैसे करना है ना, कोई दिक्कत नहीं समझ नहीं आता।
इसका एक नोट होता है अपने पास, सुनो। ए बी सी। अच्छा बताओ फिर, ये हमारा जगह से क्या हुआ है ना, पॉइंट को ना खिसकाएंगे नीचे हम, पॉइंट को लेकर यहाँ चले आए हम, तब बनाएंगे ट्राइंगल। बोल अपने पास एरिया घट गया ना, अब इसको और खिसकाएंगे हम लोग, यहां ले आएंगे, फिर बनाएंगे ट्राइंगल हम लोग। क्या हो गया, एरिया घट गया ना, और करेंगे नीचे, क्या होगा, एरिया और घट रहा है। अब पॉइंट को अगर हम यहीं पे ले आएंगे तो एरिया खत्म हो गया ना, एरिया क्या हो गया, जीरो। खत्म मतलब क्या हो गया, अगर एरिया जीरो हो गया तो तीनों पॉइंट कहाँ होंगे, एक ही लाइन पे आ गया ना। जब कोई भी 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या कुछ भी पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ जाए तो उस पॉइंट सबका नाम हो जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है, तो कंडीशन बन गया हमारे पास कि साबित करने के लिए कहेगा, आपको प्रूफ करने के लिए कि 3 पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा प्रूफ कीजिए कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अगर हम एरिया निकालेंगे और एरिया जीरो आ गया तो क्या हो गया, वो पॉइंट सब कोलिनियर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम जो भी है अपने पास नहीं लिखो तो नहीं, नाम लिखिए तो लिखे हैं तो, ए बी सी इक्वल टू जीरो। अगर एरिया जीरो हो जाए देन पॉइंट्स कौन कौन, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कहाँ आ गया, देख लाइन में आ गया, ये कंडीशन हो गया हमारे पास कोलिनियर पॉइंट का। कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर। वैसे पॉइंट जो क्या है एक ही लाइन पर, उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर। अगर हम एरिया निकालेंगे, 3 पॉइंट दिया रहेगा आपको, तीनों का हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लगाए थे अभी ना, वो फॉर्मूला लगा करके अगर आंसर जीरो आ जाता तो हम क्या बोलते हैं, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आता। कोलिनियर साबित करने का एक और तरीका है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला से बोलेगा तो कैसे करेंगे। सो कोलिनियर साबित करने का हमारे पास एक और तरीका है। तो हमारे पास पहले मान लेते हैं कि हमारे पास 3 गो पॉइंट है जो एक ही लाइन पर है, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। कोलिनियर साबित करने का हमारे पास एक और तरीका है डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक ना। अब देखिए जितना बड़का AC है और जितना बड़का BC है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AB ना बन जाएगा। अरे ये मान लेते हैं कि 2 है 4 है, तो पूरा कितना हुआ 6। अगर हमारा ये 2 को जोड़ करके तीसरा पूरा जाए पूरा अपने पास, तो हम कहेंगे ना ये तीनों कहाँ है, एक ही लाइन पे है, हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ AC प्लस में CB या BC जो बोलो ना, बराबर में क्या हो जाए AB, देन क्या बोलेंगे, पॉइंट A B एंड C क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। देन पॉइंट A B एंड C आर कोलिनियर। तो रे ये हो गया हमारे पास रे डिस्टेंस फार्मूला से कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका। पिछला वाला क्या था रे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका। तो कोलिनियर साबित करना हो तो पहले तुम अप्लाई करना ट्राइंगल रूल से ही। अगर क्वेश्चन में लिख दे कि हाँ बाय डिस्टेंस फार्मूला, तब यहां से अप्लाई करना। इसमें कभी कभी बच्चा फंस जाता है क्योंकि कुछ ट्विस्ट आ जाता है इसके वजह से। अगर कोलिनियर वाला मामला आए तो पहले किस पे अप्रोच करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। अगर नहीं क्वेश्चन में लिखिए दिया है डिस्टेंस फार्मूला, तब तो इसे करना ही पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो यहाँ तक हमारा किसका कैसा फार्मूला पढ़ लिए हम लोग भाई, डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का और कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, यहाँ तक कर लिए हम लोग। अब अगला जो हमारा होता है वो होता है सेक्शन फार्मूला। क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम AB है, इसको बीच में से कोई पॉइंट एक ऐसा है जो P है जो डिवाइड कर रहा है। आपको रेशियो दे रहेगा कि यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां कितना है, सो इसको मानते हैं M, इसको मानते हैं N। तो कहेगा कि इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, इसका और इसका, कहेगा इसका निकालिए आप। जिसका निकालना है उसको हम XY मानते हैं, और जो दिया रहेगा वो क्या होता है X1 Y1। ये कितना हो जाएगा X2 Y2।
क्लियर। अब हमको निकालना क्या है, एक्स और वाई। अगर हमको एक्स निकालना है तो ध्यान सुनिएगा, सेम पैटर्न पे दोनों काम होता है, एक्स निकालना हो या वाई निकालना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको यहां इसको यहां। अगर एक्स निकालना है तो एक्स पर करना है फोकस, वाई निकालना है तो वाई पे करना है फोकस। आइए पहले एक्स निकालते हैं। ये जो हमारा m है इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो x वाला कौन हुआ, x2, तो मल्टीप्लाई करो m गुना में क्या हो गया, x2 प्लस लगाएंगे। और वही कहानी करेंगे यहां से यहां, तो बोल कितना हो जाएगा, n गुना में x1। कोई दिक्कत तो नहीं। और नीचे में वही ऊपर वाला जो रेशियो दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा तुमको, इस दोनों को जोड़ के लिखना है। क्या हो जाएगा, m प्लस में n। अगर x वाला समझ गए हैं तो y वाला भी आप खुद से बोल दीजिएगा, बोलिए तो। m गुना में y2, n गुना में y1, नीचे में m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आता, फॉर्मूला समझ में आ गया तुमको। इसका देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। आपके पास दिया हुआ है कोई 2 पॉइंट, तुमको क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट दिया रहेगा, तुम फोटो बना लेना, फोटो बनाने के बाद ना सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। मान लेते हैं कि आपको 2 और 5 दिया हुआ ये पॉइंट, इसका नाम नहीं देखा हम ए रख देंगे, इसका नाम नहीं दिया है बी रख देंगे। यहाँ पे दिया हुआ 1 और 3, कह रहा है कि एगो पॉइंट पी है जो इसको ना 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जो रेशियो दिया रहेगा ना, पहले दिया रहेगा पहले लिखना, बाद में दिया रहेगा बाद में लिखना। अब इसका हमको निकालना है, तो पता नहीं तो क्या बोलेंगे, एक्स वाई ना, हमको एक्स निकालना है और वाई निकालना है। चलिए तो पहला हम निकालते हैं एक्स। डायरेक्ट जो लॉजिक होता है ना, उस लॉजिक पे काम करना है, यहां से यहां और यहां से यहां। चलिए तुम बोलो कितना कितना होगा रे, 3 गुना में कितना, तो 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में कितना, तो 1 मल्टीप्लाई में 2, नीचे कितना 3 प्लस 1। चलो अब तो ये बोर्ड मास हो गया हमारा, बोल कितना कितना हो गया, 3 प्लस में 2 बट्टे में कितना आंसर आ गया। इस तरह y निकाल सकते हैं अपन, बोलो बोल 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 3 इंटू में 3, y वाला फोकस करना है ना, प्लस 1 इंटू में 5 और नीचे में 1, कितना हो गया बताओ, 4। काटेगा तो काट देंगे, 7 से ये कितना आ गया 7/। अब ये लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे, हाँ, कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग, हाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे। पर एक्स का वैल्यू कितना लाया है बताओ, 5/4, कॉमा वाई का वैल्यू कितना लाया है 7/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको कभी कभी उल्टा भी दिया रहेगा, तुमको एक्स वाई में से कुछ दिया रहेगा या एक्स वाई दोनों दिया रहेगा, यहां गायब कर देगा, मतलब एम एन ही रहने देगा, बोलेगा एम और एन का वैल्यू निकालिए। तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे और जिसको दिया रहेगा रखेंगे हम लोग, कोना काने गुना करके निकाल देंगे। इस पूरे चैप्टर का थ्योरी होता है खत्म यहाँ पे। जो भी थोड़ा मोड़ा है वो क्वेश्चन बनाने के दौरान हम लोग काम कर लेंगे। ओके, तो इस चैप्टर का पूरा थ्योरी खत्म हो गया।